वीडियो देखते हैं सबसे पहले तो मैं रेस्क्यू टीम के लिए क्लैपिंग करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त। सबसे बड़ी बात ये है कि काफ़ी सारी कंट्रीज से लोग गए हुए थे और इंडिया से जो है काफ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरशाद और आप देख रहे हैं सुनहरा चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है और बड़ा अच्छे मैसेजेस में आपको देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। तो दुनिया जो है चेंज हो रही है और लोग जो है आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हम अभी वहीं लोग आगे जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहीं रुके हुए हैं। जिस तरह हमारा चैनल रुका हुआ वैसे हम भी रुके हुए हैं। तो बहरहाल जिस तरह जैसी हमें जो है चैनल की भागदौड़ होगी तो हम भी आगे चल पड़ेंगे। मैं अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। अच्छा, मजाक कर रही थी मैं। ऐसा है कि जब हमारे अंदर कोई जान ताकत होगी, हमारे बातों में कोई ऐसा जादू होगा तो तभी हम लोगों के साथ लोग जोड़ेंगे। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी खामियां होंगी जिसकी वजह से हमारे साथ काफी सारे लोग जो है नहीं जुड़ पाए। तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जो कि हम उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे या जजमेंट नहीं, शायद हमें वो चीज पता नहीं चल रही। असल में लोग देखते तो हैं और अच्छे कमेंट्स भी पास करते हैं और आप भी जो है ना कभी कभार शार्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक वजह है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग आते हैं, बातें करते हैं, फिर वो बेचारे जो है बोलते हैं कि वो तो आई नहीं, तो फिर जो है मैं अकेला क्या करूँगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है और काफ़ी सारे इसमें मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो जब बुजुर्गों की बातें होती हैं या अच्छी बातें जिन जगहों पे होती हैं तो वो वहाँ पर कामयाबियों के रास्ते जो है ना वो खुल जाते हैं। और ये इस वीडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने में मिलेंगी। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन दोस्त और अनमिसेबल मोमेंट्स फ्रॉम पीएम मोदी इंस्ट्रक्शन with rescue team of ऑपरेशन दोस्त इन तुर्की। तो तुर्की में जो टीमें गई हैं तो वहाँ पर तुर्की में टीमें गई हैं या मोदी? जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से बार करके उसको वहाँ लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। हमने दो छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे। तिरंगा लेकर हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहाँ उतरता है लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है, उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया।
जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा ज़रूर मदद करेगा और किसी और से ज़्यादा ही करेगा। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे सर। क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की। लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सुना आप में से किसी के जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई आप? हैं? आकर के बच्चों को मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है। पहली बार गए होंगे? जी सर। आप में से कई होंगे तो पासपोर्ट भी पहली बार बना होगा। पहली बार ही बना। इस तरह की वीडियो देखते हैं सबसे पहले तो मैं रेस्क्यू टीम के लिए बिल्कुल, क्लैपिंग करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त। सबसे बड़ी बात ये है कि काफ़ी सारी कंट्रीज से लोग गए हुए थे और इंडिया से जो है काफ़ी सारी तादाद में जो है ना इन्होंने रेस्क्यू की टीमें भेजी और आपने देखा कि डॉग भी भेजे कि उन्होंने। अच्छा, उन्होंने डॉग्स ने कंफर्म किया है कि यहाँ पर जो है लोग जिंदा हैं, तो फिर वहाँ पर ऑपरेशन इन्होंने शुरू किए। तो इस तरह की ट्रेनिंग याफ्ता जो है जो लोग थे उन लोगों को, टेक्निकल लोगों को भेजा गया जिन्होंने बहुत ज़्यादा थोड़े से टाइम में काफ़ी सारा काम करके दिखाया और काफ़ी सारे बच्चों की और बड़ों की जो है ना जानें बचाई। और देखें जितनी दफ़ा भी आप तुर्की की वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसों में आंसू आ जाते हैं हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा सानिया हुआ है। उन लोगों ने सही है, पूरा का पूरा शहर जो है ना ख़त्म हो गया। और मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि उसमें जो है ना पूरा रेस्क्यू कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ सिमल कि आप भी देखेंगी वीडियो तो जिन लोगों का जो सामान जिस हालत में भी पड़ा हुआ है वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। बैग है अगर बच्चे के या स्कूल के, किसी का पैसा है, किसी का जेवर है, किसी का सोना है, तो किसी बंदे ने भी, इवन ये कि जो रेस्क्यू टीमें गई तो उन्होंने भी उन चीज़ों का हाथ नहीं लगाया। वो अपनी जगह पे वहाँ मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी कंट्री में जैसे हमारे यहाँ या कहीं और होता तो लोग तो जो है ना दूसरे लूट मार मचा देते हैं कि हम ले लें, ये कर लें, वो कर लें। वहाँ पर एक चीज़ भी जो है ना एक दिन का बराबर भी किसी का इधर उधर नहीं गया। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उन्होंने क्या करना है और गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर हम घर बना के देंगे, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर गवर्नमेंट कह रही है तो बहुत बड़ी बात है कि वो हर पर्सन को घर बना के देंगे। आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ के जो तैयब अर्दगान है उन्होंने वादा किया और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद जो है वफ़ कर दी कि भाई मैं अपनी चीज़ें अपनी घर बेच के जो है ना आप लोगों का पहले करूँगा और बाद में जो है मैं चैन सुकून से बैठूंगा। ये अच्छा, उन लोगों की जो जुबान है वो बहुत पक्की है। अगर कह देते हैं तो वो कर देते हैं। उनको ये लालच नहीं है कि भाई हम ये बना लें, हमारी है जिस तरह, यानी कि उनको अपनी प्रॉपर्टी बनाने की वो नहीं है, परवाह नहीं है। वो कहते हैं मुल्क के लिए करना है। बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा इसमें रेस्क्यू टीम में जो है देखा कि इंडिया की जो लोग थे, काफी बड़ी टीम गई थी। देखिए ये तो एक टीम थी और इस तरह की पता नहीं कितनी टीम बन के गई होंगी ना, 4-5 दिन मुस्तकिल जाते रहे और नीड पड़ती रही तो ये भेजते भी रहे। ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमने भेज दिए तो हमने अपना काम पूरा कर
दिया। देखिए अंत तक मेहनत करी है, रात दिन मेहनत करके वो महिलाएं जिन्होंने 2 बच्चे अपने जो जुड़वा छोड़ के गई, तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है और एक जज्बा साली के साथ गए कि भाई हमने इंसानियत को बचाना है, ठीक है ना। वहाँ पर जाके ये नहीं था कि भाई हमने जो है ना 1 घंटे काम करना है 2 घंटे, तो रात दिन इन्होंने काम किया और अपने हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल बनाने के बाद जो है रेस्क्यू टीमें जो है, एक टीम जा रही है उनको निकाल रही है, दूसरी ला रही है और तीसरा जो है उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। और फिर जो साजो सामान लेके गए वो एक अलग इन्होंने हेल्प करी। तो हर जाविये से मेरे ख्याल से ये जो टीम गई थी इन्होंने मशीनरी चीजें यूज नहीं की, इन्होंने शायद इन हैंड या अपनी मदद से जो भी किया होगा। मशीनरी तो यूज करी है, लेकिन ऐसा है कि जहाँ पर मशीनरी की जरूरत पड़ी वहाँ पे की है। पहले तो ये होता नहीं कि भाई कोई आवाज आ जाए अंदर से कि भाई कोई जिंदा है, तो फिर उस पर तो हेवी मशीन चलाना बेकार है। एक बिल्डिंग 10 माला है 15 माला है वो नीचे आ गई, अब वो पूरे के पूरे तो अलग अलग हटाना चीज़ों को और ये लाजमी टाइम लगता है, और हेवी मशीनरी चला के तो और ज़्यादा जो जिंदा भी होगा वो भी मर जाएगा। तो बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना काम किया जाता है। और ये जितनी भी टीमें जिस कंट्री से भी गई हैं वो तमामतः जो है ना वो ट्रेनिंग याफ्ता थी और उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस के हवाले से जो है ना काम किया वहाँ जाके। और बता रहे हैं कि तुर्की के साथ हमारा जो है थोड़ा सा 72 घंटे का एक मौका मिला कि हम काम करें। वो हेवी मशीन चला रहे थे कि हम जल्दी मलबा हटाएं, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप मलबा ना हटाएं, आस्ता आस्ता थोड़ा करके हटाएं, ताकि हम सब मिलके एक इसको जो है ना ऑपरेशन को जो है ना कामयाब कराएं। तो उससे ये हुआ कि काफ़ी सारी बच्चियां और काफ़ी सारे घर बच गए लोग काफ़ी। अच्छा अंदर से 7 दिन के बाद भी लोग जो है बचे हुए। अच्छा मैं वीडियो देख रही थी तो एक छोटा बच्चा 6 महीने का वो कितने घंटे भूखा रह सकता है डॉक्टर साहब? मुश्किल से 2 घंटे 4 घंटे रह लेगा, लेकिन वो तकरीबन 8 या 12 घंटे के बाद निकला है अंदर से और सही सलामत। 72 घंटे के बाद लोग निकले, 72 घंटे के बाद भी निकले, 4 दिन के बाद निकले लोग। मैं बोल रहा हूँ पानी की अगर हमें 1 घंटे में प्यास लग जाती है और हमें नहीं मिलता तो हमारी हालत क्या हो जाती है। कुदरत का करिश्मा है। और वो बच्चा दूध के बगैर अगर 8 घंटे भी रहा है ना अंदर तो बहुत बड़ी बात है। कैसे मिल रही थी अंदर, और जो है ना वो पेट में कुछ गया नहीं, ना कोई बिस्किट, ना कोई खाना, ना कोई दूध, ना कोई पानी। तो ये कुदरत का करिश्मा है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अच्छा और काफी वीडियोस मैंने ये देखा है कि लोगों को बाहर बुला रहे हैं तो वो एक शायद लेडी थी या पता नहीं मर्द था, वो ये कहने लगा नहीं पहले मुझे पानी दे दो, नमाज का टाइम है, मैं वजू करके नमाज पढ़ के आऊंगा। अच्छा मैंने ये भी वीडियोस में देखी। बिल्कुल जज्बा, क्योंकि पानी अगर खाना नहीं भी मिले पानी का मिलना जरूरी है। हालत सारा खुश्क होता है और अंदर सारा जो है ऑक्सीजन पानी के बगैर बनती नहीं है। तो पानी 75% तो पानी है इंसान के अंदर। तो और एक माँ ने तो बच्ची को पता नहीं बच्चे को जन्म दिया है, बच्ची सही है और माँ जो डेथ हो गई उसकी। मैंने ये वीडियोस देख के मेरा दिल इतना रो रहा था ना अंदर से कि वाकई छोटे से बच्चे, इतनी ज्यादा फैमिलीज, इतने ज्यादा पता नहीं चला आनन फानन में और क्या कुछ हो गया। अच्छा जब ये रेस्क्यू टीमें जब वापस आ रही थी बताया कि भाई जब हम वापस आ रहे थे तो वो लोग रो रहे थे। बिल्कुल। जिन लोगों ने बेचारों की जानें बचाई और इन्होंने इतना अंत तक मेहनत करी तो उन लोगों के लिए क्लैपिंग भी की उन लोगों ने। और फिर जो है ना जब कोई मसीहा बनकर आता है और फिर वो जब जा रहा होता है तो ये जो रुखसती है ना ये भी एक रोने के मुतरादिफ है कि भाई बंदे को रोना आता है। इतनी जानें शहीद हुई हैं, इतनी जानें शहीद हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला बस कहते हैं जिसकी जब तक जिंदगी होती है वो अपनी जिंदगी उतनी पूरी करता है और जिसको जिस तरह से जाना होता है उसी तरह से जाता है। 40,000 अमवात हो चुकी हैं और मस्जिद का तो अभी इंकिशाफ होने बाकी है। अभी जिसको भी सुनो कहाँ जा रहे हो घूमने फिरने तुर्की, कहाँ जा रहे घूमने फिरने तुर्की, यानी कि तुर्की में आम तो रफ्त इतनी हो गई थी, लोग कहीं सारे कंट्रीज छोड़ के तुर्की जा रहे थे घूमने फिरने। हमारी एक जानने वाली है, उन्होंने भी 2-4 दफा जिक्र किया था। तो मेरा भी सिमरन में अभी बता रहा हूं कि मेरा प्लान भी था कि मैं तुर्की जाऊं और जो 15-20 दिन वहाँ रह के आऊँ तो कुछ देखूं कुछ वहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो काफ़ी सारे हर आदमी चाहते हैं कि आगे से आगे बढ़े, तो मेरा भी प्लान था कि मैं जाऊँ और मैंने काफ़ी सारे लोगों से जो है ना मालूमात ली और कई ऐसे लोग गए भी थे पहले जो 2 महीने रह के भी आए तो उन्होंने बड़ी तारीफ करी कि तुर्की बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है। मैंने भी यही सुना तुर्की बहुत अच्छी जगह। हाँ इत्तेफाक ऐसा कि ये अचानक से भूकंप हो गया और ज़लज़ला। और आपको पता है अभी मेरे ख्याल से महीना होने वाला है
नहीं अभी तो 15 दिन 20 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए और इन्होंने बिल्कुल स्ट्राइक किया हुआ है। इनके जो ड्रामे आते थे वो तक रिलीज नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। इतना हम जब वीडियो कर रहे थे हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो लोग बेचारे किस तरीके से उन्होंने तो ट्विटर वगैरह हर चीज जो है ना बंद करी हुई 3 महीने के लिए कि हम पहले अपने मामला को सीधा करें। और लाजमी वो लोग जो बेचारे जिनकी माँ नहीं रही, जिसका बाप नहीं रहा, वो ऐसे बच्चे भी होंगे जो जिनके माँ बाप ही मर गए और वो बच्चा बेचारा जो है अकेला रह गया। तो ये बहुत बड़ा जो है एक लम्हा फिक्रिया है हर बंदे के लिए और उनके दुख में जो है हम सब लोगों को जो शरीक होना चाहिए और जितना हो सके उनकी जो मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दुख तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ को वही महसूस कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उनकी तकलीफों को महसूस करें। और इस वीडियो में भी आपने देखा कि जितनी भी रेस्क्यू टीमें गई हैं और अभी हमने जो वीडियो देखी है तो इसमें तमाम तर लोगों के चेहरे पर वो तासुरात हैं जो उन्होंने वहाँ पर देखे, वहाँ उन्होंने जो माना अपना एक्सपीरियंस शो किया कि हमने वहाँ ये चीज़ें देखी, इस तरीके से लोग पड़े हुए थे, ऐसे हमने निकाला। तो जिस तकलीफ़ों को वो देख कर आए अभी भी उनके चेहरों से वो नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा सिमल के इस वीडियो के तवज्जुह से कि मोदी जी का ये बड़ापन है कि उन्होंने रेस्क्यू टीम को जो है आके जो है रिसीव किया और उनके साथ बैठे, बात है उनके साथ उन्होंने टॉकी की, बात किया, उनसे पूछ रहे थे क्या किया आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात है। वरना नहीं तो कौन ऐसा करता है। ये मोटिवेट किया, बिल्कुल मोटिवेट किया है। आपने अच्छा काम करा तो वो भी खुश हुए और मुल्क का नाम रोशन हो गया कि भाई हमारे मुल्क का नाम आप लोगों ने रोशन कर दिया। और इन लोगों को जो अवार्ड भी देना चाहिए कि भाई आप लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ पर जाके काम किया और मुल्क का नाम रोशन किया। वो लोग जो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं वो ताहयात याद रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखे कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और इसमें जो जितना हो सके तुर्की के लोगों को सपोर्ट करें और जितना अच्छा काम इंडिया के रेस्क्यू ने किया है वो भी उसको भी सैल्यूट पेश करते हैं। और उन्होंने बड़ी अंतक मेहनत से और अपनी जिद्दत लगाकर जो है उन लोगों की जानें बचाई और मैं समझता हूँ कि उनको जो है सैल्यूट किया जाए क्योंकि उन्होंने जो अच्छा काम किया और अच्छे से काम किया हमेशा जो तारीफ करनी चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर साहब को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सजेस्ट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।